नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद हम कक्षा 11वीं के लिए पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। तो आइए हम पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चलता है, भ्रांतिमान अलंकार यानी भ्रांति उत्पन्न होना। भ्रांति उत्पन्न होना यानी मन में किसी चीज को लेकर के भ्रम उत्पन्न होना, अर्थात हमारे मन में किसी वस्तु के लिए भ्रम उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए हम देखते हैं परिभाषा। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु को देखकर वैसे ही यदि हमें दूसरी वस्तु दिखाई दे और उसका भ्रम हो जाए मन में, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में एक निश्चितता होती है वस्तु को लेकर के कि वास्तव में ये वस्तु वही होगी। ऐसा हमें मन में बिल्कुल निश्चितता उत्पन्न हो जाती है कि ये वस्तु वही है। ये उदाहरण दिया है कि दूसरा उदाहरण दिया है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे बादलों को देख करके मोर नाचने लगते हैं, तो उसी प्रकार श्याम को देख करके उनके मन में ये निश्चितता हो गई है कि ये बादल घने बादल हो गए हैं, तो वहाँ पर जो है वन में मोर नाचने लगते हैं। फिर दूसरा हमारा है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है कि संदेह अलंकार में हमेशा संदेह बना रहता है। संदेह बना रहता है मतलब होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मन में इस प्रकार से जो संदेह की स्थिति बनती है कि ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं परिभाषा, जहाँ रंग रूप गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो कि यह वस्तु वही है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे रंग रूप गुण समान दिखता है, लेकिन फिर भी हम ये निश्चय ही नहीं कर पाते कि ये वस्तु वही होगी या दूसरी वस्तु होगी, तो इसीलिए यहाँ पर जो होता है संदेह अलंकार होता है, अर्थात इसमें अनिश्चितता की स्थिति रहती है। जैसे हमने भ्रांतिमान अलंकार में देखा कि यहाँ निश्चितता की स्थिति होती है, परंतु संदेह अलंकार में अनिश्चितता की स्थिति होती है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर कहा कुछ निश्चितता नहीं हो पा रही है कि सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है, सांप है या रस्सी है, रस्सी है या सांप है, तो वहां पर भी संदेह अलंकार ही होगा। अब हमारा अगला है विरोधाभास अलंकार। अब जैसे कि विरोधाभास अलंकार में हमें शब्द से ही समझ में आ जाता है कि किसी बात को लेकर के मन में विरोध उत्पन्न हो, तो समझ लीजिए कि वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे परिभाषा देखते हैं, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। क्या कहा गया है? जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि वास्तविक विरोध नहीं है, फिर भी मन में एक प्रकार से विरोध
विरोध का आभास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यानी मन में रोदन है, उसका राग चल रहा है, परंतु शीतल वाणी है और उसमें आग जैसी धधक दिखाई दे रही है। यानी वाणी में शीतल वाणी होते हुए भी उसमें एक आग जैसी दिखाई दे रही है, बहुत ही तेजस्विता दिखाई दे रही है, इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और विरोधाभास अलंकार पढ़े हैं। हम आगे पढ़ेंगे अपनौती अलंकार। अपनौती अलंकार उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए तो अपनौती अलंकार होता है। हम जानते हैं कि उपमेय जो होता है उसकी तुलना की जाती है, उपमान जो होता है उससे तुलना की जाती है, उस वस्तु से। तो यहाँ पर उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए तो अपनौती अलंकार होता है। अपनौती का अर्थ ही होता है निषेध करना या छिपाना। निषेध करना या छिपाना, यानी जैसे कोई चीज है तो उसको छिपा करके कोई बात को कह जाना ही क्या होता है, अपनौती अलंकार कहलाता है। यानी उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए तो अपनौती अलंकार होता है। अब उदाहरण देखते हैं, सत्य कहूँ हो दीन दयाला, बंधु न होए मोर यह काला। यह जो चौपाई कही गई है यह उस समय की है जब सुग्रीव राम के पास जाते हैं और अपने भाई के लिए कहते हैं कि ये मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा एक काल के रूप में है, ये इसे यदि आप नहीं मारोगे तो ये एक दिन मुझे मार देगा, इसने वैसे ही मेरे राज्य पर जो है अधिकार कर रखा है, मेरी पत्नी पर अधिकार कर रखा है, और यदि आप इसे नहीं मारते हो तो एक दिन ये मुझे मार देगा। इसलिए कहा है कि सत्य कहूँ हो दीन दयाला, बंधु न होए मोर यह काला। तो यहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपनौती अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, फूलों पत्तों सकल पर हैं वारी बूंद लखाती, रोते हैं या निपट सबियों आंसुओं को दिखा के। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब जो है बारिश होती है तो पत्तों पर जो वर्षा का जल गिरता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आंसुओं को दिखा रहे हों। तो इसलिए यहाँ पर भी उपमेय का निषेध करते हुए उपमान का आरोप किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो है अपनौती अलंकार है। अब आज हमने जितने अलंकार पढ़े हैं, जैसे भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और विरोधाभास अलंकार, अपनौती अलंकार, तो इसमें से आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप कल लिखेंगे या याद करेंगे और इन अलंकारों के उदाहरण भी याद करेंगे। हम आपको प्रश्न दे देते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण याद करना, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण याद करना। दूसरा प्रश्न है आपका, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में अंतर लिखना, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में अंतर लिखना। तीसरा प्रश्न है आपका, विरोधाभास अलंकार के अन्य उदाहरण लिखना। तीसरा प्रश्न, विरोधाभास अलंकार के अन्य उदाहरण लिखना। अपनौती अलंकार का उदाहरण याद करना, अपनौती अलंकार का उदाहरण याद करना। तो इस प्रकार से आज हम कक्षा 11वीं के अलंकार यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है।